नमस्कार दोस्तों। वह महिला आपसे दूर होकर पछता रही है, लेकिन दिल की बात कह नहीं पा रही। दोस्तों, यह महिला आपसे दूर जाकर पछता रही है क्योंकि उसके दिल में आपके लिए वह भावना है जिसे वह आज तक किसी के सामने खुलकर स्वीकार नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शायद आप उसे पहचान भी नहीं पाए हैं। वह आपके आसपास रहकर भी अपने दिल की बात छिपाती रही, और जब दूरी बढ़ी तब उसे एहसास हुआ कि आपके बिना रहना उसके लिए उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। आज की यह प्रेम कहानी केवल प्यार की कहानी नहीं है। यह उन छुपी हुई भावनाओं की कहानी है जहां एक इंसान सामने रहकर भी अपने दिल की बात कह नहीं पाता, जहां आंखें बहुत कुछ बोलती हैं लेकिन होंठ खामोश रहते हैं, जहां दूरी बढ़ती है मगर यादें कम नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला है जिसके व्यवहार को आप आज तक समझ नहीं पाए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि कोई महिला आपको केवल एक परिचित या दोस्त की तरह नहीं बल्कि अपने दिल के बेहद करीब मानती है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि इस महिला का संबंध आपके जीवन से किसी न किसी रूप में पहले से जुड़ा हुआ हो सकता है। वह कोई पुरानी पहचान हो सकती है, वह आपके आसपास रहने वाली कोई महिला हो सकती है, वह किसी काम, पढ़ाई, व्यापार, रिश्तेदारी या सामाजिक संपर्क के माध्यम से आपसे जुड़ी हो सकती है, या फिर वह ऐसी महिला भी हो सकती है जिससे आपकी कभी बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप दोनों के बीच दूरी पैदा हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह आपसे दूर क्यों हुई? कभी कभी इंसान इसलिए पीछे नहीं हटता क्योंकि उसके दिल में भावना नहीं होती, बल्कि इसलिए पीछे हटता है क्योंकि भावना बहुत ज्यादा होती है। उसे डर होता है कि अगर उसने दिल की बात कह दी और सामने वाले ने मना कर दिया तो जो रिश्ता अभी बचा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हो सकता है। वह आपको देखकर सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से उसके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। क्या आप उसे उसी नजर से देखते हैं? क्या आपको उसकी कमी महसूस होती है? क्या आप भी कभी उसके बारे में सोचते हैं? क्या आपके मन में भी उसके लिए कोई ऐसी भावना है जिसे आपने आज तक स्वीकार नहीं किया? इन सवालों का जवाब जानने की इच्छा उसके भीतर लगातार बढ़ सकती है, और यही कारण है कि कभी वह आपके करीब आने की कोशिश करेगी और कभी अचानक खुद ही पीछे हट जाएगी। कभी वह आपकी कोई छोटी सी बात याद रखेगी, कभी बिना किसी खास कारण आपकी खबर लेने की कोशिश करेगी, कभी आपके सामने बहुत खुश दिखाई देगी और कभी अचानक शांत हो जाएगी। आप सोचेंगे कि आखिर इसके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों है? दोस्तों, हर बदलाव प्यार का प्रमाण नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा व्यवहार लंबे समय से लगातार दिखाई दे रहा है तो संभव है कि उसके मन में आपके लिए कोई विशेष भावनात्मक जुड़ाव हो। अब यहाँ से कहानी थोड़ी गहरी होने वाली है, क्योंकि इस महिला को सबसे ज्यादा परेशानी आपकी दूरी से नहीं बल्कि आपकी चुप्पी से हो सकती है। उसे लगता है कि शायद आप उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे। वह चाहती है कि आप उसकी आंखों को पढ़ें, उसकी खामोशी को समझें, उसकी छोटी छोटी बातों के पीछे छिपे भाव को पहचानें, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना डर भी उसे रोकता है। वह सोचती है कि कहीं वह ज्यादा करीब आने की कोशिश करके खुद को कमजोर न कर दे। यही कारण है कि वह अपने दिल और दिमाग के बीच फंसी हुई दिखाई दे सकती है। एक तरफ दिल कहता है कि आपके पास जाओ, दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि पहले देखो सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है, और इसी खींचतान में समय बीतता जा रहा है। अगर पिछले दिनों आप दोनों के बीच दूरी बढ़ी है तो तुरंत यह मत मानिए कि भावना खत्म हो गई है। हो सकता है किसी गलत फहमी ने स्थिति को बदल दिया हो सकता है आपकी किसी बात को उसने अलग अर्थ में लिया हो सकता है उसने किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने मन में कोई धारणा बना ली हो, और यह भी संभव है कि उसने आपकी चुप्पी को आपकी बेरुखी समझ लिया हो। इसलिए अगर आपके मन में सच में उसके लिए सम्मान और भावना है तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। एक शांत और साफ बातचीत कई महीनों की गलतफहमी खत्म कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, प्यार मांगने से नहीं मिलता, दबाव डालने से नहीं मिलता, और किसी की इच्छा के खिलाफ जाकर तो बिल्कुल नहीं मिलता। सच्चे रिश्ते में दोनों लोगों की सहमति और सम्मान जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से रिश्ते में हैं। अगर आप पहले से किसी महिला के साथ संबंध में हैं तो आने वाला समय आपको अपने रिश्ते की वास्तविक स्थिति समझने का अवसर दे सकता है। आपकी साथी शायद आपसे केवल प्यार के शब्द नहीं बल्कि समय और भरोसा चाहती हो। कई बार किसी महिला की नाराजगी के पीछे केवल गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे यह भावना भी होती है कि
क्या मैं आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण हूं जितना आप मेरे लिए हैं? अगर वह बार बार आपका ध्यान चाहती है, आपकी दिनचर्या के बारे में पूछती है या छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है, तो केवल उसे शक करने वाली इंसान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। पहले उसके मन को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसे आपकी ओर से केवल थोड़ा भरोसा और आश्वासन चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और कहानी सामने आ सकती है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना रिश्ता दोबारा यादों के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। किसी पुराने संदेश की याद, किसी पुराने स्थान की याद, किसी पुराने व्यक्ति की आवाज, या फिर अचानक सोशल मीडिया पर उसकी कोई तस्वीर देखकर मन में पुरानी भावनाएं फिर से जाग सकती हैं। आप सोच सकते हैं, क्या होता अगर हम उस समय अलग फैसला नहीं लेते? लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना रिश्ता याद आना और पुराने रिश्ते में वापस जाना दोनों अलग बातें हैं। अगर कभी दोबारा बात होती है तो पहले यह समझिए कि पिछली बार दूरी क्यों बनी थी। क्या समस्या वास्तव में खत्म हो चुकी है? क्या दोनों लोग बदल चुके हैं? क्या अब एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं की कद्र होगी? अगर जवाब सकारात्मक है, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अविवाहित लोगों के लिए भी संकेत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में कोई सामान्य सी मुलाकात धीरे धीरे खास बातचीत में बदल सकती है। शुरुआत केवल एक छोटी बातचीत से होगी, फिर कभी संदेश आएगा, फिर किसी बहाने से बातचीत बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको सामान्य लोगों की तरह नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी की मुस्कान को प्रेम प्रस्ताव मत समझिए। किसी की चिंता को तुरंत प्यार का प्रमाण मत मानिए। व्यवहार को समय के साथ समझिए, क्योंकि सच्ची भावना केवल एक दो संकेतों से नहीं, बल्कि लगातार सम्मान और व्यवहार से दिखाई देती है। अब एक ऐसी बात जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अगर कोई महिला वास्तव में आपके लिए भावनाएं रखती है, तो उसे आपके सम्मान की भी चिंता होगी। वह आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगी। वह आपकी सीमाओं को समझेगी। और अगर वह दूरी चाहती है, तो उसकी दूरी का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसके करीब आने पर उसका स्वागत करना। यही परिपक्व प्रेम है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके रिश्ते के बारे में जरूरत से ज्यादा जानना चाहते हैं। वे पूछेंगे, क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक है? वह तुम्हें कितना समय देती है? तुम उससे शादी करोगे? तुम दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी आपकी निजी संपत्ति है। हर दोस्त शुभचिंतक नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके सुख से खुश हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए अपने रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात सबके सामने खोलने की आदत छोड़िए, क्योंकि कई बार रिश्ते को नुकसान किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि ज्यादा जानकारी रखने वाले परिचित से होता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करें। सावधान रहिए, लेकिन संदेह में मत जिइए। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना आपके अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई आपके रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। अपनी निजी बातें कम कीजिए। उसकी बातों को तुरंत सच मत मानिए। अपने साथी से सीधे बात कीजिए, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की कहानी सुनकर फैसला लेने से बेहतर है कि अपने साथी की आंखों में देखकर सच्चाई पूछी जाए। याद रखिए, जहां संवाद मजबूत होता है, वहां अफवाहों की ताकत कमजोर हो जाती है। अब बात आपकी भावनाओं की। हो सकता है आपने प्रेम में बहुत कुछ सहा हो, किसी के लिए अपने सपने छोड़े हों, किसी को अपना समय दिया हो, किसी की जरूरत में उसके साथ खड़े रहे हों, और बदले में आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। अगर ऐसा हुआ है तो खुद को दोष मत दीजिए। आपकी अच्छाई किसी की गलती से छोटी नहीं हो जाती। किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में हर इंसान धोखेबाज है। बस अब आपको एक बात सीखनी है, दिल साफ रखिए, लेकिन दरवाजा हर किसी के लिए खुला मत रखिए। आने वाले समय में 4 भावनात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। पहली, किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी बात फिर सामने आ सकती है। दूसरी, जिस व्यक्ति को आप केवल परिचित समझते थे, उसका व्यवहार आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। तीसरी, आपके वर्तमान रिश्ते में कोई गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है। और चौथी, आपको यह समझ आ सकता है कि जिस व्यक्ति के पीछे आप इतने समय से भाग रहे थे, शायद वह आपके लिए सही व्यक्ति था ही नहीं। और दोस्तों, यही चौथा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से किसी व्यक्ति को इसलिए दूर नहीं करते कि हम दुखी हों, बल्कि इसलिए दूर करते हैं ताकि हम गलत जगह अपना पूरा जीवन न लगा दें। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका रिश्ता आपको शांति देता है? क्या उसमें आपकी बात सुनी जाती है? क्या आपके सम्मान की रक्षा होती है? क्या आप दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है,
तो उस रिश्ते को संभालिए। और अगर हर दिन आपको डर, अपमान, दबाव और बेचैनी ही मिलती है, तो केवल प्रेम के नाम पर खुद को खत्म मत कीजिए, क्योंकि प्रेम जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। आज से 5 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली, भावना में आकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। दूसरी, अपने रिश्ते की निजी बातें हर व्यक्ति को मत बताइए। तीसरी, गलतफहमी होने पर तीसरे व्यक्ति से पहले अपने साथी से बात कीजिए। चौथी, जिस व्यक्ति को आपकी भावनाओं की कद्र नहीं, उसके पीछे अपनी आत्मसम्मान मत खोइए। और पांचवी, जिसे आप प्यार करते हैं उसे बांधकर नहीं बल्कि भरोसा देकर अपने करीब रखिए। अब एक छोटा सा आध्यात्मिक संदेश। मंगलवार को बजरंगबली का स्मरण करें, लाल पुष्प अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रार्थना में केवल यह मांगिए, हे प्रभु, मुझे सही और गलत व्यक्ति की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से भय हटाइए और मेरे रिश्तों में सच्चाई बनाए रखिए। शनिवार को कुछ समय शांत बैठकर अपने कर्मों पर विचार करें। किसी से बदला लेने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। और रात को सोने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें, क्योंकि इस महिला का संबंध आपके जीवन से किसी न किसी रूप में पहले से जुड़ा हुआ हो सकता है। वह कोई जीवन पुरानी साथी आपकी पहचान हो किसी सकती चिंता है, को समझने वह की कोशिश आपके करेगा। आसपास रहने आप वाली भी कोई महिला हो उनकी सकती है। परेशानियों को सुने। घर की जिम्मेदारियों को केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न समझे। आज यदि आप दोनों मिलकर किसी घरेलू काम को पूरा करते हैं तो आपसी नजदीकी बढ़ सकती है। शाम को साथ समय बिताने का अवसर मिले तो उसे मोबाइल और अन्य व्यस्तताओं में बर्बाद न करें। कभी कभी रिश्ते को महंगे उपहार नहीं चाहिए होते, बस कुछ सच्चे शब्द चाहिए होते हैं। एक दिल छू लेने वाली शायरी। रिश्ते कांच नहीं कि गिरते ही टूट जाएं, रिश्ते फूल नहीं कि छूते ही मुरझा जाएं। थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी समझ और थोड़ा विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे अपने भी जिंदगी भर साथ निभाएं। राधे राधे। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। अगर आप लंबे समय से ठीक से आराम नहीं कर रहे हैं तो आज थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। बहुत अधिक तला भुना भोजन, अत्यधिक ठंडा भोजन या अनियमित खान पान से बचें। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो अपनी दिनचर्या और चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। राशिफल को चिकित्सा सलाह का विकल्प न समझें। सुबह थोड़ी देर पैदल चलना आपके मन को भी हल्का कर सकता है। गहरी सांस लेना, कुछ देर शांत बैठना, मोबाइल से दूरी बनाना और समय पर भोजन करना, आज ये छोटी बातें आपके लिए बड़ी मददगार हो सकती हैं। मानसिक तनाव। वृश्चिक राशि वालों की एक विशेषता होती है कि वे बहुत सी बातें मन में रख लेते हैं। बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर बहुत कुछ सोचते रहते हैं। आज ऐसा करने से बचिए। अगर किसी बात से दुखी हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। हर परेशानी को अकेले उठाना जरूरी नहीं। आपको मजबूत बनने के लिए पत्थर बनने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं, आपको भी थकने का अधिकार है, आपको भी रोने का अधिकार है और आपको भी आराम करने का अधिकार है। संतान से जुड़ा विषय। जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें आज बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं लेकिन सीधे न बताएं। उनसे डांट कर नहीं बल्कि प्यार से बात करें। उनकी पढ़ाई, मित्र मंडली और दिनचर्या पर ध्यान दें। अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो पहले कारण समझें। हर गलती का जवाब गुस्सा नहीं होता। कभी कभी बच्चे को सिर्फ यह महसूस कराना होता है कि बा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यात्रा। यात्रा के योग बन सकते हैं। काम से संबंधित छोटी यात्रा हो सकती है। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना पड़ सकता है या अचानक किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने जरूरी कागजात, पैसे, मोबाइल और अन्य सामान का ध्यान रखें। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें। संपत्ति और घर। यदि आप मकान, जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेने वाले हैं तो दस्तावेज अच्छी तरह जांचें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़ें। किसी के दबाव में आकर संपत्ति संबंधी निर्णय न लें। घर में मरम्मत या बदलाव का विचार चल रहा है तो उसकी योजना बनाई जा सकती है, लेकिन खर्च का हिसाब पहले तैयार करें। आज की सबसे बड़ी सावधानी दोस्तों, अब वह बात जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में संकेत दिया था। आज आपकी सबसे बड़ी सावधानी है अपनी निजी जानकारी। हर व्यक्ति से साझा मत कीजिए। आपकी कमाई कितनी है, आपने कितना निवेश किया है, आप कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं, आप किसके साथ संबंध में हैं, आपका अगला कदम क्या है,
इन सभी बातों को हर व्यक्ति के सामने बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि समय आने से पहले किसी योजना को दुनिया के सामने रख देने से कभी कभी उसका उत्साह कम हो जाता है। आज कम बोलिए, ज्यादा देखिए, ज्यादा समझिए और सही समय पर कदम उठाइए। एक रहस्यमयी संकेत। अब दोस्तों, यहां से आज के राशिफल का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पिछले कुछ समय से चुप है। वह आपके संपर्क में कम है, लेकिन वह आपकी गतिविधियों को ध्यान से देख रहा है। वह आपकी सफलता को देख रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है, और संभव है कि आने वाले समय में वही व्यक्ति आपके लिए किसी अवसर का माध्यम बने। इसलिए पुराने संपर्कों को पूरी तरह खत्म करने से पहले सोचिए। हर पुराना व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। कुछ पुराने रिश्ते समय के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका महत्व खत्म नहीं होता। रुका हुआ काम। आज आपका कोई पुराना काम फिर से चर्चा में आ सकता है। जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था, उसमें अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। किसी अधिकारी से बात हो सकती है, किसी कागज की कमी पूरी हो सकती है, किसी व्यक्ति का जवाब मिल सकता है, या आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। इसलिए आज पुराने कामों की सूची बनाकर एक एक करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आपको आश्चर्य होगा कि कई काम उतने कठिन नहीं हैं जितने आपने अपने मन में बना रखे थे। सफलता का सूत्र। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको आज एक बात हमेशा याद रखनी है। दूसरों से आगे निकलने की चिंता मत करो, कल के अपने रूप से आगे निकलने की कोशिश करो। अगर कल आपने 5 घंटे काम किया था, तो आज 5 घंटे 10 मिनट की ईमानदार मेहनत करिए। अगर कल आपने एक गलती की थी, तो आज उसे दोहराइए मत। अगर कल आपने किसी की बात पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था, तो आज अनुभव से सीखिए। यही वास्तविक प्रगति है। आध्यात्मिक संकेत। शनिवार का दिन हमें कर्म की याद दिलाता है। कर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। कर्म का अर्थ है जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाना, जिसे दुख दिया है उससे क्षमा मांगना, जिसे प्रेम करते हैं उसे सम्मान देना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना। आज यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी बुजुर्ग का सम्मान करें और मन में भगवान का स्मरण करें। आज का विशेष उपाय। अब बात करते हैं आज के उपाय की। शनिवार होने के कारण यदि आपकी श्रद्धा हो तो शाम के समय भगवान शनि का स्मरण करें। काले तिल या सरसों के तेल का दीपक अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण भी कर सकते हैं। मन में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, गलत रास्ते से बचाइए और मेरे मन को स्थिर रखिए। आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। उपाय हमेशा श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार करें। आज का शुभ रंग। आज आपके लिए गहरा नीला, मरून या बैंगनी जैसे रंग शुभ प्रतीक के रूप में रखे जा सकते हैं। आप इनमें से कोई रंग पहन सकते हैं या अपनी दिनचर्या में इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आज का शुभ अंक 8 माना जा सकता है। यदि किसी काम में अंक का चयन आपके नियंत्रण में हो तो इसे शुभ संकेत की तरह देख सकते हैं। लेकिन किसी आर्थिक या कानूनी निर्णय का आधार केवल शुभ अंक को न बनाएं। भाग 1 का अंतिम संकेत। दोस्तों, आज आपने जाना कि दिन आपके लिए किस तरह का रह सकता है, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है उसका संबंध केवल पैसा और काम से नहीं है। उसका संबंध आपके रिश्ते, सम्मान और भविष्य की दिशा से भी है। और सबसे खास बात यह है कि जिस चीज को आप अभी अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए हार मत मानिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा खुद पर विश्वास कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। राधे राधे दोस्तों। अब हम राशिफल के उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां आने वाले समय के संकेत और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कोई घटना अचानक नहीं होती, उससे पहले छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। कभी किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आता है, कभी कोई बंद रास्ता खुलता है